The next chapter in digital electronics is sequential circuits. So far, we have discussed different combination circuits in which the output depends on a particular combination of the input variables and it does not change for a particular combination. So if for input combination, let's say in full adder for 1 1 sum is 0 and carry is 1, then this is true for every scenario. किसी भी टाइम पे अगर इनपुट कॉम्बिनेशन 1 1 रहता है तो आपके आउटपुट जो है वो उसी तरीके से सेम रहेंगे. But now we will talk about sequential circuits. In sequential circuits, output is dependent not only on the state of the present input, but also the past output. Okay, that's why the name sequential is coming in. The past output will affect the coming logic or coming functioning of the sequential circuit. So to do that, we need to store that particular output so that we can use that in later for later coming input combinations. So we need storage elements in the feedback path to hold the past state of the outputs. And the circuit behavior is specified by a time sequence of inputs and internal states. We will draw different timing diagrams to show the output and functioning of the digital circuit. Now, a sequential circuit can be thought of having two parts. One is combinational logic circuit and another is a memory element. So input combination, the combinational circuit have inputs from the input variable as well as previous state from the memory elements. So you can just remember that sequential circuit consists of two parts, combinational circuit and one is memory element. And combinational circuit में जो memory element है वो wire feedback एक input जो है वो extra provide कर रहा है in addition to the input variables. Now let's discuss the first thing in sequential circuit, which is SR latch, a storage element. कि how is it possible to store a particular bit in digital circuits? तो पहले हम स्टडी करेंगे नोर गेटेड SR लैच. SR में जो नाम है आपका वो है आपका सेट और रीसेट की वजह से, सेट एंड रीसेट. तो इसमें आप देखना जब भी हम सेट को हाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो हाई स्टोर 1 स्टोर रहेगी, जब रीसेट को हाई करेंगे तो वैल्यू 0 स्टोर रहेगी. ठीक है. सो द लास्ट स्टेट फॉर S इक्वल टू R इक्वल टू 1 रिजल्ट्स इन ए फॉरबिडन स्टेट. और जब आपकी दोनों 1 1 रहेंगी तो उस केस में आपकी आउटपुट जो है वो इनवैलिड रहेगी. It violates the principle of the output of the flip-flop to be complementary in nature. तो उसको हम इनवैलिड कॉम्बिनेशन बोलते हैं. इनवैलिड कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं? आप डायग्राम में देखिए, आपके दो और गेट्स हमने यूज किए हुए हैं, नोर गेट्स सॉरी, एंड आउटपुट ऑफ द नोर गेट इज इनपुट ऑफ द अनदर नोर गेट. ठीक है, इसकी आउटपुट यहाँ पे इनपुट में है, इसकी आउटपुट यहाँ पे इनपुट में है. एंड देन देयर आर टू डिफरेंट इनपुट्स S एंड R. ठीक है. तो फ्लिप फ्लॉप में आपकी जो बेसिकली दो आउटपुट होती हैं वो होती हैं Q एंड Q डैश. दैट इज आउटपुट Q एंड कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट Q. बेसिकली आउटपुट आपकी एक ही है Q, वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी आपको वहां पे मिलती है. ठीक है. आप यहाँ पे इस लॉजिक को अप्लाई करके देख सकते हो कि पहले हम इसको 0 मान लें और इसको हम एक बार 1 मान लेते हैं सेट को. ठीक है. इनको आप कुछ भी मान सकते हो. यहाँ पे आपका दिखा रखा है, ये पूरी ट्रुथ टेबल गिवन है. मैं आपको एक कॉम्बिनेशन के लिए बना के दिखाता हूँ कि S और R मैंने रखे 1 एंड 0. तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि प्रीवियसली जो Q है दैट इज Qn, वो 0 भी हो सकती है और वो 1 भी हो सकती है. तो मैं दोनों के केस में आपको आउटपुट देखते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट है दैट इज Qn+1 वो क्या आती है.
ठीक है, तो एक बार आप क्यू एन को 0 लेके देखिए, तो आर की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू 1 है, क्यू एन की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 मान लिया। 0 मान लिया तो ऑटोमेटिकली क्यू डैश आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज 0, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा और ये 1 यहाँ से ट्रांसमिट होके यहाँ पे 1 चला जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कीजिए कि यहाँ पे आपके आउटपुट क्या आ रही है। जब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, नोर गेट में आउटपुट क्या आएगी बताओ। हम्म, जब यहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ पर 1 है, तो आउटपुट आपकी क्या आनी चाहिए? 0। और जब आपकी आउटपुट नीचे वाले उसमें गेट में देखिए, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या आनी चाहिए? 0। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, दोनों आउटपुट आपकी सेम नहीं आ सकती। सर उसके ऊपर वाला 1 नीचे आ जाए। हाँ, जब 0 1 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0 यहाँ पे चला जाएगा। तो जब ये 0 यहाँ पे चला जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो आपकी आउटपुट अब क्या हो जाएगी 0 0 से 1। 1 हो जाए। अब ये 1 यहाँ पे अगेन यहाँ पे ट्रांसमिट होकर यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 1 से यहाँ पे क्या मिलेगा 0, तो ये 0 यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 1। तो फाइनली हमें जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी Q आपकी 1 हो जाएगी और Q डैश आपका 0 हो जाएगा। सो बेसिकली जब हमने S की वैल्यू को 1 रखा, तो उसने जो भी आपके आउटपुट थी उसको सेट कर दिया, उसको 1 कर दिया है। इस कॉम्बिनेशन पे देख सकते हो, सेट को 1 किया तो क्यू ने आपका ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। सिमिलरली आप जब 0 1 के लिए देखोगे, तो आपको देखना है जितने भी जो कॉम्बिनेशन है वो बना के देखना आप कि प्रीवियस आउटपुट चाहे आपकी कुछ भी थी, दोनों केस में आप पाओगे कि आपकी आउटपुट जो है वो रीसेट हो गई है। ठीक है, एक और केस करते हैं हम 0 0 के लिए। 0 0 के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलती है। S इज 0, R इज 0 और प्रीवियस आउटपुट मैंने मान लिया 0। अब नेक्स्ट आउटपुट मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो जब मैंने इसको 0 मान लिया तो यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 था, वो 1 आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये तो है आपकी जब हमने इनपुट को भी कंसिडर नहीं किया है, जो प्रीवियस स्टेट की आउटपुट थी वो कैसे दूसरे नोर गेट्स के इनपुट पे जा रही है। अब दोनों को 0 0 करो। अब 0 1 से यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगी अगेन 0, यहाँ पे 0 0 से आउटपुट क्या मिलेगी अगेन 1, ऐसे घूम के जाएगा, तो फिर से आपके आउटपुट सेम रहेगी। सो बेसिकली जब आपका इनपुट 0 0 था, तो जो प्रीवियसली 0 था वो अब भी 0 ही है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ उसको कि ये 0 था। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूँ कि S और R की वैल्यू 0 0 है, बट प्रीवियसली वो 1 था, तब क्या आउटपुट आती है? प्रीवियसली ये 1 था तो ये 0 था, यहाँ पे 0 था तो ये यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आ गया। S और R की वैल्यू 0 0 है, तो 0 0 नोर लॉजिक से क्या मिला 1, 0 1 नोर लॉजिक से क्या मिला 0, सो दिस विल रिटेन दीज वैल्यूज। तो अब क्या आपका आउटपुट आई 1। तो अब आप इस ट्रुथ टेबल में देखिए कि जब आपका इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 है,
So then in that case the output is previously stored output. जो भी पहले आपके आउटपुट थी वो एज इट इज रहेगी. Qn+1 और Qn का कॉलम सेम रहेगा. जब Qn 0 था तो Q नेक्स्ट आउटपुट भी 0 थी. Qn 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1 रहेगी. सो बेसिकली हम इस पूरी दोनों लाइन को इस एक पर्टिकुलर लाइन से लिख सकते हैं कि जब 0 0 होगा तो नेक्स्ट आउटपुट Qn+1 रहेगा, वो Qn के बराबर रहेगा, और Qn+1 डैश जो है वो Qn डैश के बराबर रहेगा. That is no change in the memory state. Whatever was previously stored in the element, that will be remain stored. उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. तो इस SR लैच की ट्रूथ टेबल में आपने जो ध्यान रखना है, वो याद करना है, वो ये आपकी कंप्लीट ट्रूथ टेबल है. For 0 0 there will be no change. For 0 1 output will be reset. For 1 0 output will be set. Whatever the previous output, पहले कुछ भी हो अब आपकी सेट हो जाएंगी. ठीक है. 1 1 जो कंडीशन है उसको हम जनरली ये भी बोलते हैं कि वो फॉरबिडन स्टेट है. ठीक है. 1 1 कंडीशन में आप एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्यों इसको हम बोल रहे हैं कि ये फॉरबिडन स्टेट है. हमने इसको 1 किया, इसको 1 किया. ठीक है. प्रीवियसली हम इसको 0 मान लेते हैं, एक बार इसको 1 मान लेते हैं, तो ये 0 आपका यहाँ पे आएगा, ये 1 आपका यहाँ पे जाएगा. ठीक है. तो 1 और 1 इससे आपके आउटपुट यहाँ पे क्या हो रही है, 1 और 0. और 1 और 0 यहाँ पे इससे आउटपुट क्या हो रही है, 0 0 हो रही है ना. 1 और 0 से नॉर गेट है. अब ये 0 ऊपर भी बनाएगा. नहीं, नॉर गेट है ना. हाँ तो सर जब 1 1 होगा तब 1 नहीं रहेगा. 1 1 पे और गेट में 1 होता है तो नॉर में 0 हो जाएगा. अच्छा हाँ सॉरी. ठीक है. अब ये वाला जो 0 है अब ये ट्रांसफर होके यहाँ पे जाएगा. अब 1 0 हो गया. अब यहाँ पे आउटपुट आउटपुट क्या आना चाहिए, 0. यहाँ पे 0 आ गया तो 1 0 से यहाँ पे आउटपुट क्या मिली आपको, 1, सॉरी 0. ठीक है. तो दोनों आपके आउटपुट जो है वो 0 होने की कोशिश कर रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. हम चाहते हैं कि एक आउटपुट 0 रहे, एक आउटपुट 1 रहे, तभी तो उनका नाम है कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट्स. तो आपकी दोनों स्टेट वो 0 0 रहती हैं, इसीलिए हम इसको फॉरबिडन स्टेट बोलते हैं. Forbidden means at any time in SR latch we will not allow S and R inputs be 1 simultaneous. दोनों को कभी भी हम एक साथ 1 नहीं होने दे सकते. ठीक है. और 0 0 को हम इनडिटर्मिनेट भी कह सकते हैं. इनडिटर्मिनेट मीन्स हमें नहीं पता कि क्या आउटपुट आएगी, बस इतना पता है कि जो पहले थी वही रहेगी. अब 0 और 1 की डेफिनेशन में उसको नहीं बता सकते. ठीक है. सो दैट इज SR latch. डायग्राम में जब ब्लॉक डायग्राम हम बनाएंगे, कोई भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हम ये सिंबल इसका यूज करेंगे, SR Q डैश. ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट, उसमें आपको बोलते हैं S-R लैच. बेसिकली आपका ये भी एक SR लैच ही है, बस इसमें हमने यूजिंग नैंड गेट बनाया है. नोर गेट की जगह सिर्फ नैंड गेट लगाना है, और जहां पे R था वहां पे S लिख दिया है, जहां पे S था वहां पे R लिख दिया है, और कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है. इसके अंदर भी आपकी जो ट्रूथ टेबल है वो वैसे ही रहेगी. एक सेकेंड.
ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो 0 0 जो है वो 1 की तरह काम करेगा। तो बेसिकली जब हमने s को 1 किया तो वो रीसेट होगा, और जब हमने r को 1 किया तो वो सेट हो जाएगा। तभी तो आपका नाम है इसका s डैश r डैश। जब हमने नोर गेट से एस आर लैच को बनाया तो 0 0 कॉम्बिनेशनल के लिए नो चेंज था, और 1 1 कॉम्बिनेशनल के लिए दोनों आउटपुट आपकी 0 0 हो रही थी। यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे नो चेंज की जो कंडीशन है वो रहेगी जब एस और आर दोनों आपके 1 1 रहेंगे, और जब एस और आर दोनों की वैल्यू 0 0 रहेगी, इन दैट केस बोथ द आउटपुट्स वांट्स टू बी 1, तभी उसको हम फॉरबिडन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये आप इसके अंदर रख के देख सकते हो वैल्यूज को। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एस और आर को आपने 0 1 ले लिया, और क्यू डैश को पहले 0 मान लो, एक बार 1 मान लो, और फिर आप चेक करोगे तो उसके अंदर आपकी आउटपुट जो है वो फिक्स आएगी एज पर द गिवन ट्रुथ टेबल। So basically using the NAND gates and NOR gates and providing them a feedback path, we can make a SR latch, and using that latch we can store the bit information. We can store a 0, we can store a logic 1. ठीक है, now let's move to the next thing, which is SR flip flop. So SR flip flop is slightly different than SR latch. आप यहाँ पे देख सकते हो एस आर लैच के आगे हमने कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगाए हैं टू मेक इट एज एस आर फ्लिप फ्लॉप। So it can be constructed using SR latch or S-R dash latch by suitable addition of AND gates या फिर NAND gates. And why we are doing this? By doing so, the inputs to the flip flop will impact the output only if the control line of the flip flop enables it. In case of latches, the input can change the output anytime, while for flip-flop, outputs will change under the control signal. तो हमने बेसिकली क्या किया है, एस आर लैच में तो जब भी आपकी एस और आर की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, उसी के हिसाब से आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा आउटपुट में चेंज। एट एनी मोमेंट जब भी आपका एस और आर की वैल्यू चेंज होगी, तभी आपका वो चेंज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस हम खुद डिफाइन करेंगे, एक कंट्रोल सिग्नल डिफाइन करेगा कि किस टाइम पे इनपुट का इफेक्ट जो है वो आउटपुट पे जाना चाहिए। वो हम जनरली करते हैं यूजिंग दी क्लॉक। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे अगर मान लीजिए सिंपल एस आर लैच लिया है, तो दोनों की जो इनपुट्स हैं, दोनों की इनपुट को हमने डायरेक्टली एस को यहाँ प्रोवाइड करने की बजाय एक नैंड गेट को यूज किया, और उसके थ्रू हम इस एस को आगे प्रोवाइड करेंगे। और ठीक इसी तरीके से एक गेट हमने यहाँ पे लगाया, नैंड एंड गेट, और रीसेट की जो भी वैल्यू थी हमारी वो हम अब इसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो एस और आर की वैल्यू मिलेगी वो एक एंड गेट की आउटपुट होगी, जिसमें सेकंड जो इनपुट है वो हमारी क्लॉक है। तो आपको ये पता है कि एंड गेट की आउटपुट 1 तभी होती है जब दोनों इनपुट आपकी 1 हो। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारी क्लॉक की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू चाहे 1 रहे चाहे 0 रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस आउटपुट आपकी 0 रहेगी। और अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो रीसेट की वैल्यू चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, यहाँ पे भी आपकी आउटपुट क्या रहेगी, 0। तो आपने तो सेट और रीसेट की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, बट देयर इज वन कंट्रोल सिग्नल विच इज 0,
which will make both the output, both the inputs S and R as 0, 0, and there will be no change in the output of the SR latch, or now we can see that SR flip-flop. Why? Because the control signal is a 0, which is not enabling the SR latch. Okay, to make this change, first we have to make the control signal high. कंट्रोल सिग्नल को जब हाई करेंगे, दैट इज क्लॉक को जब हमने 1 कर दिया, तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो आगे 0 चला जाएगा, यहाँ पे अगर 1 होगा तो आगे 1 चला जाएगा. Whatever will be the value of set, that will be connected directly to the S of the latch. Similarly here, यहाँ पे अगर 1 हुआ, यहाँ पे 0 है तो 0 आगे जाएगा, 1 होगा तो 1 आगे जाएगा. So using a clock as a control signal, we are just allowing the inputs to be connected to the SR latch or disconnected with the SR latch. अभी कनेक्ट नहीं है तो अब आपका नॉर्मल बिहेव करेगा. ठीक है, ये उसका हमने ब्लॉक डायग्राम सिंबल से यूज करके बनाया है फ्लिप फ्लॉप को. ये आपका बेसिकली नैंड गेट के द्वारा ही बनाया गया है सारा. तो बेसिकली जो इस ब्लू बॉक्स के अंदर है वो दैट इज एक सर्किट इन द एसआर लैच. ठीक है, तो अगर हमने नोर गेट का एसआर लैच यूज किया है तो हम यहाँ पर एंड गेट लगाएंगे, और अगर हमने नैंड गेट का एसआर लैच यूज किया है तो हम बाहर भी नैंड गेट्स ही लगाएंगे. ठीक है, तो आप इस ट्रुथ टेबल में यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमारी क्लॉक 0 है तो इट डजंट मैटर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एस एंड आर, आउटपुट विल बी सेम, नो चेंज इन द आउटपुट. जब क्लॉक आपकी 1 है, उसी केस में डिपेंड करेगा कि एस और आर की वैल्यूज क्या क्या हैं, दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट क्यू. ठीक है, सिंबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज दिस एस आर क्यू क्यू डैश, एंड देयर इज वन एडिशनल कंपोनेंट क्लॉक. तो जहां पर भी आप क्लॉक लगाएंगे वहां पे आपको ये ट्राइंगल का जो एरो है ये बनाना जरूरी है. दिस सिंबल, दिस इज नेसेसरी टू टेल दैट दिस इज क्लॉक. यहीं पर ही आपकी क्लॉक कनेक्ट होगी, कहीं और नहीं. ठीक है, सो दिस इज एस आर फ्लिप फ्लॉप विद कंट्रोल इनपुट. Now there are three different type of tables related to any flip flop. हम आगे और भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, पर हर फ्लिप फ्लॉप के साथ आपकी बेसिकली 3 ट्रुथ टेबल्स होती हैं. एक जो हमने अभी देखी, जिसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं, जिसमें आपका इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है. ठीक है, दूसरा उसका होती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल. कैरेक्टरिस्टिक टेबल इज बेसिकली योर एक्सपेंडेड ट्रुथ टेबल. ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने डायरेक्टली बताया था कि अगर 0 0 है तो क्यू एन रहेगा, 0 1 है तो 0 रहेगा, रीसेट हो जाएगा, 1 0 है तो सेट हो जाएगा. अब इसमें आपको सेट और रीसेट की डेफिनेशन में नहीं, बल्कि 0 और 1 की फॉर्म में बताना है. तो बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे. एक हो जाएगा आपका एस, एक हो जाएगा आर, और एक हो जाएगा प्रेजेंट स्टेट, और इसके बिहाफ पे हम नेक्स्ट स्टेट को बताएंगे. ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट में आपकी दो चीजें हो सकती हैं कि या तो सारे एक बार 0 के केस लो, एक बार दोबारा 1 के केस लीजिए. ठीक है, लॉजिक आपका वही रहेगा. एस और आर 0 0 था, तो हमने ट्रूथ टेबल में बताया कि नो चेंज, वट एवर इज द इनपुट, इनपुट आउटपुट. 0 1 पे रीसेट होना चाहिए, तो इसको देखना ही नहीं है, रीसेट कर दिया. 1 0 पे 1 होना चाहिए तो 1, 1 1 पे फॉरबिडन स्टेट है तो क्रॉस, एक्स एक्स अनडिटरमाइंड. अगेन 0 0, इनपुट इज 1, नो चेंज, आउटपुट इज 1. 0 1,
output should be reset as 0. 1 0 output should be reset 1. 1 1 forbidden state. So basically इन दो को कंबाइन करके हम एक लाइन बनाई थी यहाँ पे हमने, इन दोनों को, और इसी तरीके से इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये वाली लाइन बनाई थी. सॉरी गलत एरो लग गया वो. ये वाला. फिर नेक्स्ट दो को कंबाइन करके हमने यहां बनाया था. इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ के लिए ये था इनडिटरमाइंड. इसको हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल. तो इसी ट्रुथ टेबल में सेम रहेगा, आप बस एक एक्स्ट्रा यहाँ पे QN और लगा दीजिए और उसके हिसाब से ट्रुथ टेबल को थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए. दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक टेबल. ओके, आप दोनों में जो रिलेशन एक बार समझ जाओगे तो आप बना सकते हो. फिर नाउ देयर इज वन अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन टेबल. अभी तक हमारे पास क्या था, हमें इनपुट दी गई थी, हमें आउटपुट बतानी थी कि क्या होगा. अब हमारा एक्साइटेशन टेबल में रिवर्स कॉन्सेप्ट रहता है. रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये बताया गया है कि प्रेजेंट स्टेट इज दिस, नेक्स्ट स्टेट इज दिस, what should be the input combination to achieve this particular desirable output. आपको ये बता दिया गया कि प्रेजेंट स्टेट आपकी QN 0 है, ठीक है, और QN+1 जो है वो भी 0 है. तो इस काम को करने के लिए मुझे S और R पर क्या कनेक्ट करना चाहिए, बताइए. प्रेजेंट आउटपुट मेरी 0 है, मैं चाहता हूं नेक्स्ट आउटपुट भी मेरी 0 रहे. उसके लिए मैं S और R पे कनेक्ट करूंगा 0 0. देन अनदर कॉम्बिनेशन, प्रेजेंट आउटपुट मेरी 0 है, नेक्स्ट आउटपुट में चाहता हूं कि वो 1 हो जाए. उसके लिए व्हाट शुड बी दी कॉम्बिनेशन, इसके लिए बताओ. मैं आउटपुट को 1 कर रहा हूं, आउटपुट को सेट कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे 1 और सेट को 0. 1 करना है, इसको 0 करना है. ठीक है, फिर इसको 1 इसको 0, तो मैं बेसिकली आउटपुट को रीसेट करवा रहा हूं, तो मैंने रीसेट को 1 कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक चीज और मिस की है, वो क्या है, हमें जब 0 से 0 करना था तो मैं आउटपुट को इन S और R की वैल्यू ये भी तो ले सकता हूं, 0 और 1. 0 और 1 का काम क्या होता है, रीसेट करना. रीसेट करने से भी आउटपुट 0 हो जाएगी. समझ पा रहे हो ना इस चीज को आप, यस सर. कि अगर मुझे आउटपुट 0 करनी है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ. 0 से 0 करने के लिए मैं या तो 0 0 अप्लाई करूं या 0 1 अप्लाई करूं. 0 0 में नो चेंज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा और आउटपुट 0 रह जाएगी. 0 1 में रीसेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा और आउटपुट 0 रह जाएगी. सो बेसिकली S की वैल्यू 0 होनी चाहिए, R की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आउटपुट आपकी 0 रहेगी. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 0x, 0 डोंट केयर. If I have connected set as a 0, it doesn't matter कि रीसेट पे मैंने क्या लगाया है, मेरी आउटपुट रहेगी 0, जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए. थिंकिंग सेम वे, जो लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 1 से 1 रखना है, तो 1 से 1 रखने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 0 0 अप्लाई करूं ताकि नो चेंज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए, या फिर मैं 1 0 अप्लाई करूं ताकि सेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए और मेरी आउटपुट मेरे को 1 मिल जाए. तो बेसिकली इसमें S की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ रीसेट 0 होना चाहिए. दैट्स व्हाई इट शुड बी रिटन एज डोंट केयर
0, तो ये वो आपका यहाँ पे गिवन। आपको ये तीनों टेबल जो है वो हर फ्लिप फ्लॉप की याद करनी है। ट्रुथ टेबल सिंपल रिलेशनशिप होता है, उसमें एस आर और हम लिखते हैं क्यू एन प्लस वन, इन टर्म्स ऑफ क्यू एन आपकी ट्रुथ टेबल बनेगी। कैरेक्टरिस्टिक टेबल पहले ही कॉलम आप प्रेजेंट स्टेट की बनाएंगे, देन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स, एंड लास्ट में नेक्स्ट आउटपुट क्या बनेगी। तो बेसिकली 3 वेरिएबल्स हो गए हैं, तो 8 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। थर्ड टेबल इज एक्साइटेशन टेबल, जिसमें पहला कॉलम होगा प्रेजेंट स्टेट, दूसरा कॉलम होगा नेक्स्ट स्टेट, एंड लास्ट के 2 कॉलम होंगे आपके फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स की एक्साइटेशंस, जो आप अप्लाई करोगे एसआर फ्लिप फ्लॉप पे टू अचीव दैट पर्टिकुलर आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट। That's why the name is excitation table. Here you are exciting the inputs of the SR flip-flop to achieve the desired output. Okay? ये तीनों आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो जीरो और डोंट केयर है, इसको जीरो डोंट केयर ही रखना है। अगर आपने किसी ने पूछा कि 0 to 0 अचीव करने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, तो आप 0 0 नहीं कह सकते, वो आपका आधा आंसर है, कंप्लीट आंसर नहीं है। यू हैव टू से 0 डोंट केयर। Okay, this is next flip flop, which is D flip flop. D flip flop में हम क्या करते हैं, this जो आपने पहले हमने पढ़ा था SR flip flop, this is the SR flip flop. इसको D flip flop बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 अलग अलग इनपुट लेने की बजाय I will use a single input D. I will provide D to the S and D bar to the R. एक नोट गेट को यूज करके D bar मैंने यहाँ पे लगा दिया। This particular flip flop is having only one input element D. Another is clock. तो क्लॉक को हम इनपुट एलिमेंट नहीं बोलते हैं, उसको कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपकी 2 इनपुट्स थी एस एंड आर। डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट है डी। तो एक इनपुट को 2 में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह पे डी प्रोवाइड करेंगे, एक जगह पे डी बार प्रोवाइड। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल अब हम बनाएंगे। तो डी पहले हम क्लॉक को 0 दिखाएंगे, तो जब 0 दिखाएंगे तो उस केस में आपका कुछ भी आगे नहीं जाना चाहिए। दैट्स व्हाई doesn't matter what is the value of D, there will be no change in the output of the flip flop. जो भी पहले था वो पड़ा रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जब हमने क्लॉक को 1 किया, उस केस में हम चेक करेंगे D की वैल्यू क्या है। तो पहले हम D की वैल्यू 0 देखते हैं, तो यहाँ पे आप 0 अप्लाई करो। यहाँ पे मैंने 0 अप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1। तो बेसिकली सेट की वैल्यू 0 हो चुकी है, रीसेट की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब प्रीवियस ट्रुथ टेबल को याद करो कि जब सेट 0 था, रीसेट 1 था, तो इट डज नॉट मैटर व्हाट आर द प्रीवियस आउटपुट, योर प्रेजेंट आउटपुट विल बी रीसेट। तो आपके आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगी 0। तो इसको हम बोलेंगे कि रीसेट हो गया है। और अगर हम दूसरा करें केस कि इसको हमने 1 लिया, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो सेट की वैल्यू 1 हो गई, रीसेट की वैल्यू 0 हो गई। So irrespective of the previous outputs, the next output will be set to 1. ठीक है, तो इसमें 2 ही आपकी कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक बार 0 का, एक बार 1 का। तो 0 है तो रीसेट, 1 है तो सेट। दैट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप। तो 0 है तो 0 आउटपुट हो रही है, 1 है तो 1 आउटपुट हो रही है। देन वी वांट टू नो दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, कि जब 0 को 0 ही रखना था, 1 को 1 ही रखना था, हम चेंज ही नहीं करना चाह रहे कुछ। This is because we want to achieve a particular type of delay in the signals. जब हमें डिले इंसर्ट करना होता है तो हम एक डी फ्लिप फ्लॉप इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस 0 को यहाँ तक रिफ्लेक्ट होने में 2 नैंड गेट से पास होना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी यहाँ से जाने में कुछ टाइम लगेगा, प्रोपेगेशन डिले होता है।
That's why the name is delay. It just transfers the input to the output, but with some delay. That's why the name is D flip flop. ठीक है, इससे आपकी एक और चीज भी हो जाती है कि जब हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं तो हमारा जो 1-1 की सिचुएशन थी वो हम कभी भी अचीव ही, हमें उसके लिए सोचना ही नहीं है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमें ये सोचना पड़ता था कि कभी भी एस और आर की वैल्यू दोनों 1-1 ना हो। इसमें हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ओनली वन इनपुट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट एट द अदर पार्ट। तो ऑब्वियसली दोनों कभी सेम नहीं हो सकते, तो 1-1 की कंडीशन के लिए भी हमें कोई एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको दो पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, या तो डिले डिवाइस की तरह, या फिर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसी को अप्लाई कर दो, वही आप स्टोर कर लोगे। 0 स्टोर करना है 0 अप्लाई कर दो, 1 स्टोर करना है 1 अप्लाई कर दो। सो इट्स इजी टू यूज। ठीक है, जो भी काम आप एक पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप से कर सकते हो वो सारे काम आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप से भी कर सकते हो। ठीक है, किसी के कुछ फायदे हैं, किसी के कुछ नुकसान हैं। फिर आता है हमारे पास थर्ड फ्लिप फ्लॉप, दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप हमारा अंदर लगा हुआ है और उसमें जो बाहर इनपुट जाएंगी वो अब जाएंगी दो एंड गेट के थ्रू, और इन एंड गेट में भी आपका जो प्रीवियस स्टेट की आउटपुट थी वो इंसर्ट की जाएंगी, वो भी यहाँ पे कनेक्ट की जाएंगी। तो यहाँ पे ये क्यू डैश जो है वो ट्रांसफर हो रहा है टू द एस, और यहाँ से क्यू जो है वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे आर पे कनेक्ट करने के लिए। और अब इन दोनों इनपुट्स को हम बोल देते हैं जे एंड के, जे के फ्लिप फ्लॉप। तो जे और के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, वो डायरेक्टली जे और के की वैल्यू फ्लिप एस आर फ्लिप फ्लॉप में नहीं जाएगी, वो एक एंड गेट से पास होगा। पहले में क्यू बार कनेक्ट है तो जे क्यू बार होगा, दूसरे में डायरेक्टली के कनेक्ट है और क्यू कनेक्ट है तो के क्यू कनेक्ट पास होगा। बाकी फ्लिप फ्लॉप आपका एज इट इज है। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जब हमने इस एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाया था तो क्या किया था कि यहाँ पे क्लॉक लगाई थी और ये वाला कनेक्शन नहीं था, बस एक ये कनेक्शन नहीं था हमारे पास और एक ये कनेक्शन नहीं था। इन दोनों कनेक्शंस को अगर आप हटा दोगे देन दिस इज सिंपली एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड नथिंग एल्स। अगर इन दोनों को लगा दोगे आप तो ये आपका बन जाएगा जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, इट इज अ रिफाइनमेंट ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप by converting undefined state of SR flip flop to a defined state। तो S और R की वैल्यू जब 1-1 होती थी तो अनडिफाइंड आउटपुट मिलती थी, हमें पता ही नहीं लगता पाता था कि क्या उसमें क्या होगा, अनडिफाइंड स्टेट रहती थी। तो उसको हमने अब एक डिफाइंड स्टेट में लेके आने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज किया है। ठीक है, तो बाकी चीजें इसमें सेम रहेंगी जो ट्रुथ टेबल के अंदर थी। क्लॉक 0 है तो कुछ भी नहीं होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करेगा, जो पहले से था वही रहेगा स्टोर उसके अंदर। ठीक है, क्लॉक 1 है तो आप बिहेवियर देखेंगे 0-0 पे सेम चीज, नो चेंज। 0-1 पे इसको आप एस की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको आर की तरह ट्रीट कर सकते हो। 0-1 पे रीसेट, 1-0 पे सेट। यहां पे आपका एक चेंज आएगा 1-1 पे, जब हमने जे की वैल्यू 1 कर दी और के की वैल्यू भी 1 कर दी। ठीक है, और क्लॉक मैंने 1 कर दिया, और मान लेते हैं पहले मेरे पास क्यू की वैल्यू 0 थी तो क्यू बार ऑटोमेटिकली 1 था, तो ये 1 आपका यहाँ पे जाएगा, ये 0 आपका यहाँ पर आएगा।
ये जो 0 है वो यहाँ से घूम के यहाँ पर भी आएगा, और ये जो 1 है वो यहाँ से घूम के यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके आउटपुट क्या है देखो, 1 1 1, तीनों 1 1 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी 0। यहाँ पे 1 1 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी 1। 0 1 नैंड गेट है, आउटपुट मिलेगी 1। 0 1 आउटपुट नैंड गेट पे लगा रहे हो, सॉरी 0 1 तो पहले था, अब ये 1 जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो 1 1 से यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगी, 0। अब ये 0 को अगेन कंसिडर करो, यहाँ पे चला गया, 0 0 से क्या बन गया, 1। तो दीज आर द फाइनल आउटपुट्स। दिस इज द केस व्हेन हमने स्टडी पहले माना कि यहाँ पे आपका 0 है। अब दूसरा केस स्टडी करो कि जब हमने ये सोचा कि यहाँ पे आपका 0 नहीं 1 है, जब 0 1 था तो 1 0 मिला। अब हम दूसरा केस स्टडी करते हैं कि यहाँ पे है 1 और यहाँ पर है 0, तो ये 0 आपका यहाँ पे जाएगा, ये ठीक है, और एक बार आपका ये 0 यहाँ पर भी जाएगा, then this 1 will be here and this 1 will be here। ठीक है, यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगी, 1 0 1 आउटपुट मिलेगी 1, 1 1 1 आउटपुट मिलेगी 0। सो 1 0, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 0 है, तो इस 1 0 से यहाँ पे पहले क्या मिलेगा, 1। ये 1 अगेन यहाँ पे जाएगा, तो 1 1 से क्या मिलेगा, 0। ये 0 अगेन यहाँ पे जाएगा, 0 0 से क्या मिलेगा, 1। सो फाइनल आउटपुट्स आर 0 1। So this is what happens when we apply 1 to both J and K। 0 1 था तो 1 0 हो गया, 1 0 था तो 0 1 हो गया। That means every time we connect J and K to 1 each, दोनों पे जब भी 1 कनेक्ट करते हैं तो your output gets toggled। आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो टोगल मोड में चला जाएगा। तो वो अनडिफाइंड स्टेट नहीं है, यू नो दैट आउटपुट विल चेंज, output will be toggled, output will be reversed। That's why in the truth table we are using qn dash, qn bar। जो भी प्रेजेंट आउटपुट है वो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिंग एंड रीसेटिंग द फ्लिप फ्लॉप। सेट में क्या होता है, जब एक बार हमने 1 0 कनेक्ट कर दिया तो आउटपुट 1 ही रहेगी, बाद में चेंज नहीं होगी, चाहे कितनी बार आप क्लॉक पे 1 प्रोवाइड करते रहो। इसी तरीके से 0 1 कर दिया तो आउटपुट 0 ही फिक्स हो जाएगी, चाहे पहले कुछ भी था आपका आउटपुट। बट के 1 और 1 अप्लाई करेंगे तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की प्रेजेंट में आपके आउटपुट क्या है। ठीक है, सो दिस इज अवर जेके फ्लिप फ्लॉप। जस्ट लाइक एसआर फ्लिप फ्लॉप, इसकी भी वही 3 टेबल बनेंगे आपकी। एक ट्रुथ टेबल है, वो यहाँ पे हमारे पहले ही गिवन है, दूसरे में कुछ नहीं करना, बस प्रेजेंट स्टेट पहले लिखना है। तो करेक्टरिस्टिक टेबल में आप ये देख सकते हो कि किसी भी टाइम पर आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो एक्स नहीं है, अनडिटरमाइंड नहीं है, जो कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में था। द आउटपुट वाज अनडिटरमाइंड व्हेन द इनपुट्स वर 1 and 1। यहाँ पे हमारा वहां पे एक्स लिखा हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से इसमें 0 और 1 की फॉर्म में है, कोई भी डोंट केयर या अनडिटरमाइंड कंडीशन नहीं है। ठीक वैसे ही आपको एक्साइटेशन टेबल इसकी भी बनानी पड़ेगी कि मुझे अगर 0 से 0 रखना है तो मैं जे और के पर क्या अप्लाई करूं। तो जैसे ही आप जे के फ्लिप फ्लॉप आया, आप इसको सेट और रीसेट की फॉर्म में देख सकते हो कि ये एस की तरह है, ये आर की तरह है।
तो 0 से 0 रखना है तो मुझे बेसिकली या तो मैं रीसेट कर सकता हूँ तो 0 1 अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं 0 0 अप्लाई कर सकता हूँ ताकि नो चेंज का कॉन्सेप्ट लग जाए. सो बेसिकली इट बिकम्स 0 डोंट केयर. इसी तरीके से 1 से 1 में रखना होता है तो बन सकता है डोंट केयर 0. डोंट केयर 0 मीन्स मैं 0 0 भी रख सकता हूँ, नो चेंज का कॉन्सेप्ट, और 1 0 भी रख सकता हूँ सेट का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए. अब रह गए आपकी दोनों चीजें, ये तो 0 और 1. SR फ्लिप फ्लॉप में क्या करते थे हम, सिंपली 0 और से 1 करना है तो सेट को 1 कर देते थे, रीसेट को 0. बट यहाँ पे आपका डिफरेंट है सिचुएशन थोड़ी. इसमें भी आपके दो कॉन्सेप्ट लगेंगे. To go from 0 to 1, to make the present output 0 and convert it to 1, I can use here two concepts. One is the concept of set, 1 0. Another is the concept of toggle. मैं दोनों पे 1 1 अप्लाई करूं तो आउटपुट टॉगल हो जाएगी, तो भी मेरा काम बन जाएगा. तो 1 0 या फिर 1 1. दैट मीन्स k की वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ j is 1, then your output will definitely be changed to 1. That's why this particular combination is here. Same concept is applied to make present output 1 to 0. 1 से 0 करना है तो या तो मैं रीसेट की तरह काम करूं तो उसमें तो मैं j की वैल्यू को 0 रख दूंगा और k की वैल्यू को 1, या फिर मैं टॉगल की तरह काम करूं तो दोनों को मैं 1 1 रख सकता हूं. तो उस केस में क्या हो गया, j आपका डोंट केयर बन जाएगा और आप लिख सकते हो डोंट केयर 1 इन द एक्साइटेशन टेबल. तो ये आपका वो सेकंड केस है. तो अब आपको अगर ये बताया जाए कि दिस इज द जेके फ्लिप फ्लॉप, मुझे 0 से 0 रखना है तो मैं क्या करूं, आपका आंसर होना चाहिए वी शुड कनेक्ट j टू 0 एंड इट डजंट मैटर कि हम k पे क्या कनेक्ट करते हैं. अगर 0 से 1 में जाना है तो मुझे j पर 1 कनेक्ट करना है, मुझे k का कोई मतलब नहीं है. सिमिलरली फॉर द अदर टू कॉम्बिनेशंस आल्सो. ठीक है. सो वंस यू नो द ट्रुथ टेबल ऑफ ए जेके फ्लिप फ्लॉप, यू कैन मेक इट expand it to the characteristic table, and by applying the same logic of the truth table and changing the columns and as a logic of the logic की आपको कौन सा concept लगाना है, you can make the excitation table of the flip flops. तो हर फ्लिप फ्लॉप आपने हमने 3 फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप. तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए. What is the truth table, what is its characteristic table, and what is its excitation table. ठीक है. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टिल देन आपको आज जितना भी करवाया है प्लीज उसको आज ही रिवाइज कर लीजिएगा.